भाभी, ओ भाभी, लाइए कुछ नाश्ता पानी हो जाए। भाभी। कोई है? हाँ। कौन? कौन है? अरे मनोहर बेटा, मैं तुम्हारा नट्ठू काका। कहाँ हो बेटा? अच्छा अच्छा, दादाजी अंदर आ जाइए, आ जाइए अंदर। ठीक है मनोहर बेटा, आ रहे हैं धीरे धीरे। हरे रामो। आइए आइए दादाजी, आइए आइए, बैठिए इधर आइए। अरे, ये क्या दादा, आप नीचे क्यों बैठ गए? आइए आइए ऊपर बैठिए। भला नीचे बैठ रहे हैं, देखिए। आइए ऊपर। अरे मनोहर बेटा, यहाँ मेरा जमीन पे ठीक है। आप कहाँ और मैं कहाँ? आपके बराबर में नहीं बैठ सकता बेटा। नहीं बैठ सकता, ठीक है। आपको ये किसने बोल दिया कि आप मेरे बराबर नहीं बैठ सकते? हाँ, उठिए उठिए तो बताएं। उठ के ऊपर बैठिए। आइए आइए, बिस्तर पे बैठिए। मतलब कुछ भी आप समझते हैं। आइए इधर आइए। नहीं बेटा, यहाँ जमीन पे हमको आराम मिलता है और ठीक है, हम नहीं बैठ सकते ऊपर बेटा। देखिए दादाजी, हमको अच्छा नहीं लग रहा। आप बड़े होकर नीचे बैठे हैं और मैं आपसे छोटा होकर ऊपर बैठा हूँ, ये शोभा नहीं देता है। आइए बिस्तर पर बैठिए। और ये कौन कह दिया आपसे कि मेरे बराबर आप नहीं बैठ सकते? आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। मुझसे क्या, मेरे पूरे घर में सबसे बड़े हैं। आप ऊपर आइए, बैठिए, मुझे अच्छा लगेगा, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा दादाजी। आइए, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप कितने बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं और आप भूई बैठ रहे हैं, ये नहीं हो सकता दादाजी। आइए आइए ऊपर आइए, आइए कह रहे हैं, आइए। ठीक है बेटा, बैठ जा रहे हैं। ये तो आपकी बड़प्पन है बेटा, जब मुझे अपने बराबर जगह दे रहे हैं बैठने की। कितना अच्छा संस्कारी दिमाग है आपका। रुको बैठता हूँ। अच्छा लग रहा है दादाजी, आप ऊपर बैठ गए। मतलब मैं आपसे इतना छोटा होकर मैं ऊपर बैठूं, और मुझसे क्या, मेरे पापा से, मेरी मम्मी से, मेरे हर पूरे खानदान में सबसे बुजुर्ग आप हैं, गांव के चाचा हैं, दादा हैं। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, आप वहीं बैठे हुए थे। हाँ, मुझे एकदम निराश कर दिए थे, बैठ नहीं रहे थे आप। सच बताऊं, अब अच्छा लग रहा है। ये हुई ना बात, है ना? कभी भी इस परिवार में अपने आप को ये मत सोचना कि मैं ऐसा हूँ, मैं गरीब हूँ, ऐसा हूँ, ये लोग अमीर हैं। ऐसा कुछ नहीं है दादा। हम लोग का बड़े लोगों का इज्जत करते हैं। वो चाहे छोटे लोग हों, चाहे बड़े लोग हों, चाहे जैसे भी लोग हों। हमसे बड़ा जो है वो हमसे ऊपर ही रहना चाहिए। और आप तो हमारे घर के समान हैं, बहुत बड़े हैं बुजुर्ग, और छोटे होकर ऊपर बैठे हैं और आप नीचे बैठो, ये हम लोग को शोभा नहीं देता दादाजी। ठीक है बेटा, अब कभी भी आऊंगा तुम्हारे घर पे तो ऊपर ही बैठूंगा। बेटा, तुमसे एक काम था, इसीलिए मैं यहाँ लुढ़कते लुढ़कते आया हूँ। हाँ दादा, बोलो, क्या काम है जो हमारे लायक होगा, हम करेंगे, बताइए तो। बेटा, कुछ पैसे चाहिए था। मेरे पोते का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है बेटा। उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला है भर्ती करना पड़ेगा। पेट में इंफेक्शन हो गया है, सूजन हो गई है हाथी में। कहीं कहीं उल्टी करते हैं, कहीं कहीं टट्टी करता है। जुलाब तो बंद ही नहीं हो रहा है बेटा। डॉक्टर ने पैसा मांगा है इतना ज्यादा कि मैं कहाँ से ला के दूं बेटा। तुम्हारे पास आया हूँ, कुछ मदद कर दो बेटा। मेरा नाती पोता ठीक हो जाए, अपने घर आ जाए आराम से, उसके बाद मैं लौटा दूंगा बेटा। बस आपसे यही विनती है, कुछ मदद करिए, हमारे नाती पोते ठीक हो जाएं। हो, ये तो बड़ी दुविधा है। इन्फेक्शन आजकल इतना फैल रहा है कि क्या बताऊं दादा। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो। कुछ मेरे पैसे मेरे पास हैं, मैं आपको दे देता हूँ। आप अपने पोते का इलाज अच्छे से करवा लीजिए, ठीक है ना? टेंशन मत लीजिए, और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाइएगा। रुकिए, मैं देता हूँ पैसा आपको। ये लो पैसा, और अपने पोते का इलाज कराओ अच्छे से अच्छे डॉक्टर को। हाँ, लो। आओ बेटा, तुम्हारा भगवान भला करे।
हमारा नाती थी पोता ठीक हो जाए बस। दादा, जाके अच्छे डॉक्टर को दिखाना, लापरवाही बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं। और पैसे की जरूरत होगी बताना, मैं जरूर दूंगा। पर बच्चे की देखभाल अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है दादा? ठीक है बेटा, चलता हूँ, चलता हूँ, दिखा लेता हूँ अपने पोते को। हम्म। ये देखो, बुड्ढी को इतना पैसा दे रहे हैं, अभी मैं मांग लूँ शॉपिंग के लिए कुछ भी तो इनके पास नहीं रहता है। कहीं खत्म हो गया है तो कहीं इधर रखा हूँ, कहीं उधर रखा हूँ। और इसको देखो, बुड्ढी को दे दिए हैं, ले जाओ लगाओ दवाई में, बड़े आए। देखो बेटा, तुमने तो बहुत बड़ी मदद की है मेरी, और फिर देने की बात भी कर रहे हो कि और ले जाना कमी पड़ेगी तो। पर बेटा एक बात बता दूं, थोड़ा पैसे लेट ही दे पाऊंगा, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा डाउन है बेटा। अगर तबीयत नहीं खराब होती ना तो मैं नहीं मांगता। तो हमारे पोते की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है बेटा। अरे दादा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं ये सब बोल कर आप। मतलब मैं आपके पोते के लिए दिया हूँ ये पैसा, उसके इलाज के लिए दिया हूँ। आप तो वैसे तो मांग नहीं रहे हैं वो आने के लिए। हाँ, पोते के लिए ले जा रहे हैं अपने इलाज करवाने के लिए। और देखिए दादा, ये सब मत बोलिएगा, हम आपसे कह नहीं रहे हैं कि आप मुझे पैसा दो। देखिए, कमी पड़े तो और आइए, लेकर जाइए, पर देने की बात मत करिए दादा। आपका पोता अच्छे से ठीक हो जाए, आपकी परिवार खुश हो जाए, और मुझे क्या ही चाहिए। आप लोग के आशीर्वाद से, भगवान की दुआ से मेरे पास बहुत कुछ है। अच्छे से कमाते खाते हैं, परिवार को चलाते हैं, और किसी की ज़रूरत पड़ती है मेरी तो हम लोग उसका हेल्प करते हैं। तो दादा, आप तो घर के हैं, और आपका जो पोता है वो तो मेरा भतीजा हुआ, तो उसको मैं कैसे ऐसे दुख में देख सकता हूँ दादा? बोलो, ये बात कभी मत बोलना। वापस करने की ज़रूरत नहीं है दादा, और कमी पड़ेगी तो आके ले जाना, ठीक है ना? बहुत दिलदार आदमी हो तुम बेटा। भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे परिवार को भी और तुम्हारे कारोबार को भी। एक गरीब की मदद कर रहे हो बेटा, इससे दुगना मिलेगा। दूधो नहा फूटो फलो मेरा बच्चा। चलता हूँ बेटा। दादाजी, जाइए जल्दी से उसको हॉस्पिटल ले जाइए, और जैसा होगा फिर फ़ोन करके आके बताइएगा। हाँ, मैं आऊँगा जरूर देखने के लिए, ठीक है? जाइए। ठीक है बेटा, चलता हूँ। राधे राधे दादा। राधे राधे बेटा, राधे राधे। लीजिए, कर लीजिए नाश्ता, इधर रख दे रही हूँ। तुमसे कौन बोला था मेरे लिए नाश्ता लेकर आने के लिए? बोलो, भाभी कहाँ है? भाभी को मैं बुला रहा था, तुम्हें नहीं। दीदी है नहीं, गई है गोबर पाथने बाहर, कोई घर में था नहीं, आपका आवाज़ सुनी हूँ तो लेकर आ गई हूँ। खा लीजिए, मन करे वरना वापस लेकर जा रही हूँ। तुम्हारी भाभी आ जाएंगी तब वो देंगी तब खाना। बड़ा बुरा लग रहा है तुम्हें, मेरा घर में रहना, मेरा बोलना, मेरा चालना, मेरा हर एक काम। चाहते क्या हो तुम? हाँ, नहीं करना नाश्ता? भाभी क्या से करना है? हाँ, अब कुछ भी नहीं काम है उससे, अब मतलब ही नहीं है। बोलो, चुप क्यों हो? देखो, मुझे फालतू का बकवास मत करो, मेरे पास बकवास करने का टाइम नहीं है, ठीक है ना? जाओ यहाँ से। हाँ, तुम्हें बकवास ही लगेगी ना मेरी बातें। सबके लिए तुमको अच्छी अच्छी पैसे, अच्छी अच्छी बातें भगवान मुझे बहुत दिए हैं, मैं बहुत कमा रहा हूँ आशीर्वाद के लिए। अब मैं मांग लूँ पैसे तो थप्पड़ खाओ, बातें सुनो। घर में सबके दुकान में लॉस हो रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, बात बोलो तो करो ही लगती है ना? मतलब सबके लिए पैसा है, मेरे लिए पैसा नहीं है। मैं मांग लूँ तो मुझे थप्पड़ मिले, मार मिले, चार बात मिले। कुछ भी कहते हो पर अपना गलती नहीं देते हो। हाँ, मेरे कहने का मतलब क्या है? घर के जितने सारे पैसे हैं, जितना कमाते हैं, सब तुम्हारे हाथ में ला के दे, तुमको मलकिन बना दे, उड़ाओ इधर उधर। जो गरीब दुखिया लाचार है उनको दे देंगे ना तो भगवान आशीर्वाद देंगे, उससे अच्छा बरकत देंगे। और तुम्हें देने का मतलब है ना घर फूकना। तुम्हें घर फूक नहीं पाऊंगा तुम्हें पैसा देकर, ठीक है ना? जितना जरूरत हो उतना मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। रानी जो करती हैं अच्छा करती हैं। तुम्हें देकर पैसे को अनादर नहीं करना है, उनका अपमान नहीं करवाना है। भगवान ने ये कहा है, जिसको जो नसीब में लिखा है वो करना है। शरीर हमारा रहता है, और जो करते हैं ना भगवान करते हैं, ऊपर वाले करते हैं। खाली हम लोग कमाते खाते हैं, जो दिमाग देते हैं ना भगवान देते हैं। कहते हैं भगवान गरीब के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए, और रहेंगे हम उन्हीं की देन पे, उन्हीं के
उस पर हमारा प्रॉपर्टी आगे बढ़ रहा है, बिजनेस आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम 2-4 लोगों को मदद कर देते हैं, गरीब दुखियों को, मेरे घर पे कोई आ जा रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? तुम्हें बड़ा मिर्ची लग रहा है? अपना तो खुद अच्छा काम करोगे नहीं और मुझे करने नहीं दोगी, तो तुम हो घर बिगाड़ने वाली, बनाने वाली नहीं। अगर तुम अच्छे रास्ते पे चलती ना तो मैं सारा पैसा तुमको देता, तो तुम अच्छे रास्ते पे नहीं, उड़ाने वाले रास्ते पे चल रही हो। अब ठीक है, जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ, तो गांव में बहुत सारे गरीब दुखिया लोग हैं, जितना कमाई करते हो ना सब जाके गांव में बांट दो और माता रानी खुश हो जाएंगी, तुम्हारे पर नोटों की बरसात करने लगेंगी। जाओ मनोहर बेटा, जाओ सबको दे आओ और बुढ़े को और जाके 2-4 गड्ढी पैसा दे आओ, ठीक है ना। माता रानी तुम्हारे पर बरसात करने लगेंगी पैसे की, कि गरीब को बांट रहा है पैसे, इसके घर में बरसात कर देनी चाहिए। जाओ, बड़े आए। अरे अरे क्या हो गया, क्या लड़ाइयाँ हो रही हैं? देवर जी क्या हुआ? छोटी क्या हुआ? क्यों इतना भड़की हुई हो देवर जी के ऊपर? क्या बहस चल रही है? हाँ देवर जी आप बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, कुछ हुआ नहीं है। नत्थू काका आए थे, उनके पोते का तबीयत खराब है, आती में सूजन, इन्फेक्शन हो गया है, तो पैसे लेने के लिए आए थे मेरे से। मैंने दे दिए कुछ पैसे, तो इनके बड़े मिर्ची लग रहे हैं, मार के हंगामा मचा के रखी हैं। देख रहे हैं किस तरह लड़ रही हैं मुझसे, पैसे क्यों दे दिए, मेरे लिए तो रहता नहीं है, ये वो देख रही हैं। अरे छोटी, इतनी समझदार हो के फिर पागलों वाली बात करती हो, तो क्या हो गया? नत्थू काका आए तो उनको पैसा दे दिए देवर जी ने। पागल वाली काम करती हो, इतनी समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, फिर भी पगलैती वाला काम करती हो। बोलो। हाँ मैं ही तो गलत हूँ, आप अच्छी हो, आपकी सास अच्छी है, आपके देवर जी अच्छे हैं, आपके बच्चे अच्छे हैं, आपके ससुर जी अच्छे हैं, आपकी सासू माँ अच्छी हैं, सब मेरे ही अंदर तो पगलैती छाई रखी है। मतलब मैं अपने पति से कुछ बातें करूँ तो भी आपको बुरा लगता है। हाँ मतलब आपको इतना तमीज नहीं है कि अगर कोई एक दूसरे पति पत्नी में बात हुई तो बीच में नहीं हिलना चाहिए। और मैं क्या बात करूँ, क्या बहस करी, उससे आपसे क्या मतलब है? हाँ बोलो। आप तो तैनात हो जाती हो हर बात पे लड़ने के लिए, तब तो समझदारी नहीं दिखाती हो, कोफ वाली बातें करती हो दीदी आप। मैं तो पागल हूँ ही घर में सबके लिए, मम्मी जी के लिए, आपके लिए, सब समझदार हैं। आपको इतना नॉनसेंस रहना चाहिए कि एक पति पत्नी अगर बात करे ना तो बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। समझदारी है कुछ आपके अंदर, जो भी खा के बेच कर सो रही हो? हाँ ये मैं गलत हूँ कि मैं बीच में मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर मैंने आवाज़ सुना लड़ाई का, मतलब लगा मुझे कि तुम दोनों में कुछ बहस हो रही है, तब मैं आई हूँ छोटी। ऐसे नहीं आई हूँ कि तुम लोग कुछ कर रहे हो या बातें कर रहे हो या कुछ और, मैं आके सुन रही हूँ आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो शोर सुन के तब तुम्हारे पास आई हूँ। क्यों गलत समझ रही हो? ठीक है, अब यहाँ से पतली गली से निकल लीजिए, मैं अपने पति से बात करी हूँ, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, जाइए यहाँ से आप। अभी इनसे बोल दो कि इनको कोई पति बात नहीं करेगा, यहाँ से चली जाए यहाँ से वो, बस इतने में ही भलाई है। और अभी जाइए आप मेरे लिए नाश्ता लेकर आइए, मुझे भूख लगा है बहुत तेज। क्या रखा हुआ है नाश्ता? भैया कर लीजिए नाश्ता। ये नहीं करना नाश्ता, मुझे पोहा बना के दीजिए भाभी आप, मैं नहीं खाते ये सब। आपको यही खाना पड़ेगा क्योंकि यही नाश्ता बना है, ठीक है ना, चुपचाप खा लीजिए। तो नहीं खाना नाश्ता, खाओ, कि मैंने ही बनाया है नाश्ता ना, इसीलिए नहीं खाएंगे। जाके आप अपने हाथ से पोहा बना के दीजिए, तब खाएंगे। अरे मैं बनाऊँ चाहे छोटी बनाए, नाश्ता तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है जी भाभी, ठीक है। हाँ क्या दोनों जन गुस्सा लगा के रखे हो? मतलब रात गई बात गई, मिल मिल के रहो अच्छे से, क्यों लड़ाई करते हो सब लोग? लड़ाई करोगे अपने से ही रिश्ता खराब होगा। हाँ मतलब कुछ भी, अरे जब हो गया लड़ाई झगड़े उसी दिन खत्म कर दो, और उसके दूसरे तीसरे चौथे 1 साल से 2 साल तक गुस्सा रह पाओगे? क्या 2 दिन 10 दिन 15 दिन, इसे अच्छा भी बोल लो, खुशी से रहो। और क्या चाहिए यार, जिंदगी में कुछ है वे थोड़ी ना, बस खाली खामखा लड़ते रहते हो सब लोग। अच्छे से रहो सब। कि दीदी अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए, हमको कैसे क्या करना है, कैसे मैनेज करना, कैसे मनाना है वो हम कर लेंगे। हम जब पैदा हुए थे ना अपनी मम्मी के पेट से, तो आधा ज्ञान मम्मी के पेट में ही छोड़ आए थे और आधा लेकर आए थे, तो जितना आप ज्ञान बांट रही हैं ना, मुझे सब पता है। जाइए आप यहाँ से, ज़्यादा ज्ञान मत बांटिए, ठीक है ना? ठीक है जा रही हूँ मैं भैया, ठीक है ना? प्लीज भाभी आप इतनी बदतमीज है, ये तमीज नहीं है बोलने का, कैसे किससे क्या बोला जाता है। इतनी बुरी औरत ना जिंदगी मैंने कभी नहीं देखा जो मेरे पाले पड़ गई है। अकल नाम की तो चीज ही नहीं है इसके अंदर।
मैं तो खराब हुई, मैं बदतमीज हूँ, नालायक हूँ, इडियट हूँ। पाला तो मुझे आपसे पड़ गया। मेरी किस्मत फूटी हुई थी, पता नहीं कौन सी कर्म की थी कि उस जन्म में जो मुझे आप जैसा पति मिला। अच्छा बोलो तो बुरी, बुरा बोलो तो बुरी, इससे अच्छा बुरा ही बोलती हूँ। मिर्ची लगती है तभी अच्छा रहता है। मैं तो कभी आपके लिए अच्छी बनी नहीं पाई हूँ, बुरी तो बुरी ही हूँ, इससे अच्छा बुरी बन के रहूँ, है ना। आपको उसी में खुशी मिलता है। वसंता मुझसे बकवास मत करो, चली जाओ यहाँ से बस। मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम्हारी बातों से ना सिर्फ मेरा दिमाग खराब होता है और कुछ नहीं। चली जाओ यहाँ से, जाओ। जाएंगे हम, क्या कर लेंगे आप? मारेंगे, हाथ उठाएंगे मेरे ऊपर, मारी मारी। आज मैं भी देखो कैसे मारते हैं, आप ही जानेंगे हाथ उठाने के बाद क्या होगा। मारी। तुमसे बकवास करने का ना मुझे कोई शौक नहीं है, और तुमसे फालतू बहस करने का मतलब ना कि दीवार में ना सर पटकना हुआ। तो जाओ यहाँ से, मुझे नाश्ता करने दो, जाओ यहाँ से। हाँ, करते नहीं नाश्ता, मैं तो जा रही हूँ, आपकी सर की जो भारी हूँ। जब देखो तब मुम करते रहते हैं।